आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको 15 टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हासिल कर सकते हो। उससे पहले आज हमारे कोर्स की लास्ट डेट है, तो आज हम इस कोर्स को बंद कर देंगे। लाइव क्लासेस डेली चल रही है, 75 टेक्निक्स हम बताने वाले हैं। तो डिस्काउंट और कोर्स दोनों बंद हो जाएगा, तो फटाक से कोर्स को अवेल कर लें। शुरुआत करते हैं सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। अब सुपर ह्यूमन का मतलब नहीं हम उड़ सकेंगे। सुपर ह्यूमन का मतलब यह है कि आप औरों से 15-20 गुना ज्यादा काम कर पाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ पाएगी। समझ रहे हो? इंसान से मतलब कहते हैं ना कि ह्यूमन अपनी फुल पोटेंशियल अनलीश कर सकता है इस तरीके से। तो एक्चुअल में कुछ चीजें हैं, टफ है ये जो मैं चीजें आपको बताऊंगा, उतनी आसान नहीं है। इट इज वेरी टफ। एग्जाम्पल्स के तौर पे एग्जाम्पल्स लेते हुए आपको बताऊंगा मैं, बट ये करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो यू हैव टू डेवलप योर स्लीप शेड्यूल। देखिए, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलॉन मस्क हो, मैंने किताब पढ़ी थी 100 एंटरप्रेन्योर्स को, उसमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का उसमें इंटरव्यू था। तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन थी, सब के सब सुबह जल्दी उठते हैं, और जब सुबह जल्दी उठते हैं तो उनके पास ज्यादा टाइम रहता है। अब सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। आशीष गवर ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि भाई तू 1 घंटा ही काम कर, लेकिन इफेक्टिव काम कर। तो स्लीप शेड्यूल आइडियल तो होना चाहिए कि आप 9 बजे सो जाओ शाम को और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो। बट ये बहुत ही मुश्किल होता है। ये योगी हैं, जो संत है, वो ये कर पाते हैं। इनफैक्ट मैं भी नहीं कर पाता हूं ये। लेकिन जब भी आप 4 बजे आप देखिएगा, कभी ऑब्जर्व करिएगा कि एक बार ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुलती है ना, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। यानी कि हमारी बॉडी उसी टाइम के लिए ही बनी है। समझ रहे हो? वो नेचुरल प्रोसेस है। बट आजकल हम काम देर तक कर रहे हैं, सो देर तक रहे हैं, तो उसको डिसरप्ट मत करिए। कोशिश करिए कि आप जल्दी सो जाएं। 11 बजे तक तो हर हाल में आपको जाना ही है, और 6 बजे तक तो आपको उठ ही जाना है। ठीक है? अब मान लीजिए कि आप 4 बजे सोते हैं, तो धीमे धीमे इसको रिड्यूस करिए। ठीक है? अगर आप मान लीजिए कि 4 बजे सो रहे हैं या 3 बजे सो रहे हैं, तो उसको 1 बजे तक सोने की कोशिश करिए। बहुत लोग बोलते हैं सर मुझे नींद नहीं आती है। तो नींद आने के बड़े तरीके हैं, और कोशिश तो करिए, नींद आएगी। एक बार थोड़ा सा अपना माइंड शांत तो करिए। सोते सोते मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ ऐसा सोचिए जो आपको कोजी फील कराता हो। नींद इसीलिए नहीं आती कि दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिमाग हमारे साथ खेल खेलता है, और वो आप ही ने बनाया है उसको। तो यह समझिए कि आपको अपना स्लीप शेड्यूल जो है वो बनाना बहुत आवश्यक है। और अगर आप 9 बजे सो सकते हैं, कहते हैं ना कि आयुर्वेद में अगर आप सूरज ढलने से पहले खाना खा लेते हैं तो बेस्ट। इससे आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है। तो मतलब बेसिकली क्या है ना कि हर एक चीज डाइट से भी रिलेटेड है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक तो वर्कआउट करिए, कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए निकालिए ही निकालिए, कम से कम। ठीक है? तो आधा घंटा, 24 घंटे में आप आधा घंटा अपने लिए तो निकाल ही सकते हो, वर्कआउट के लिए निकाल सकते हो। अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो शाम हो सके, सुबह हो सके, अपने हिसाब से। बस इतना याद रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद वर्कआउट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। तो वर्कआउट के लिए अगर आप आधे घंटे निकाल सकते हैं डेली, अगर आप ये कर रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे ही देने हैं, तो आप फिट होंगे ही होंगे। आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही परफेक्टली काम करेगी। आपके तंत्र जो है वो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे, जो कि अल्टीमेटली आपको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ देते हैं। समझ रहे हो? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेश फ्रूट्स। देखो, हम इधर उधर बहुत खर्चा करते रहते हैं। जितने में आप एक पिज्जा खा रहे हो 500 रुपए का, उसने उतने में ही आपका 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के फल आ जाएंगे। तो कोशिश करो कि फ्रेश फ्रूट्स को इंक्लूड करो अपनी डाइट में। पाइनएप्पल हो गया, चीकू हो गया, सीजनल फ्रूट्स खाओ। ठीक है ना? जो जिस सीजन में नहीं है उसको मत खाओ, सीजनल फ्रूट्स खाओ। तो आपका, और थोड़ा बहुत अगर 30-40 रुपए एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं फलों पे, कर दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों की पता नहीं क्या मेंटालिटी है कि हम महंगा चीज तो वैसे एक दाम में तो खरीद लेंगे, लेकिन अगर फल थोड़े से महंगे हैं तो हम कहते हैं नहीं 10-20 रुपए महंगा है। तो ऐसा मत करो, बार्गेनिंग भी मत किया करो इतनी ज्यादा। तो आप एक काम करो कि इसमें फ्रेश फ्रूट्स में पाइनएप्पल आ गए, आपके चीकू आ गया, कीवी महंगा होता है, बट अगर आप उसको इंक्लूड कर सकते हो तो जरूर करो। कीवी बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाता है। जितनी भी बीमारियां होती है उसमें कीवी जो है, उसमें बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, वो रिकमेंड किया जाता है। बट महंगा बहुत आता है, 200 के 4 या 5 मिलते हैं। फिर उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आ जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। सेब जरूर खाओ, 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बिल्कुल सही बात है। केला जरूर खाओ। तो ये सारी चीजें, जितने फ्रेश फ्रूट्स है, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, अभी अमरूद है तो अमरूद खाओ।
तो अगर आप उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो तो एक तो आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली प्रोडक्टिव होगी, क्योंकि देखिए हम स्लीपी इसीलिए ही फील करते हैं, हमको आलस इसीलिए आता है, या जितनी भी चीजें देख रहे हैं ना वो हमारी डाइट से रिलेटेड है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डाइट। तो अगर आपकी डाइट परफेक्ट होगी, अच्छी होगी, आप फालतू में नहीं भर रहे हो। मैंने देखा कुछ लोग पार्टी में जाते हैं, नहीं नहीं सब खा लेंगे यार भाई, पता नहीं कब मिले, ये मत करो। जो हानिकारक चीजें उनसे दूर रहो, तो अल्टीमेटली चीजें बेहतर होंगी। आप ये देखो, अपनी लाइफ को एनालाइज करो, जरा चार्ट बनाओ कि आखिरकार मेरी जिंदगी जा कहां रही है, या मैं क्या कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइज योर शावर। कुछ लोग अभी सर्दियां हैं तो बहुत दिनों तक नहीं नहाते, 2-3 दिन तक नहीं नहाते। कुछ लोग खाली दिवाली में नहाते हैं। तो ऐसा मत करो, डेली नहाओ। मेरी आदत है, मैं सुबह अगर 6 बजे उठा तो मुझे सुबह ही नहाना है, 6:30 पौने 7 तक। मतलब वो दोपहर नहीं होगा वो, क्योंकि इससे आपके अंदर डिसिप्लिन आता है ना। ये छोटी छोटी चीजों से, एटॉमिक हैबिट्स में यही है ना कि छोटी छोटी चीजें करनी है आपको बड़ी चीजें करने के लिए। वो किताब बहुत ही शानदार है। तो इसलिए आपको अपने शावर को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर आप कोल्ड शावर ले रहे हैं, अभी देखो सर्दी में तो नहीं लेना आपको कोल्ड शावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्मियों में लीजिए। हल्का सा गुनगुना पानी से नहाइए। अगर आप 2 बार नहा सकते हैं तो जरूर नहाइए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पानी से ही बनी है। 70% बॉडी में पानी ही है, और जब हम पानी के टच में आते हैं तो अल्टीमेटली हम रिचार्ज होते हैं। ठीक है, तो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहाइए, धोइए बढ़िया तरीके, और नहाना खाली नहाना नहीं, अच्छे से साबुन लगा के नहाइए तो मजा आ जाती है। साबुन जरूर लगाएं भाई, स्पेशली जो ऐसी जगह जब प्राइवेट पार्ट्स हो गई, या जैसे इधर पे हो गया, इधर साइड, तो साबुन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग जाते हैं बस आ जाते हैं तौली से पोंछ पाछ के, टाइम ज्यादा हो रहा है। नहीं, नहाने में थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10-15 मिनट दीजिए, और देखिएगा जो फ्रेशनेस आएगी आपकी, मजा आ जाएगा, और इससे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा आता है। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर शावर, इसको भी बिल्कुल मिस ना करें। ठीक है, उसके बाद लिसन मोर। नरेंद्र मोदी की आदत क्या है? लिसन मोर। 7 जो बारे थे, बहुत बड़े डिक्टेटर थे सोमालिया के, उनकी आदत क्या थी? लिसन मोर। बेन अली जो कि तुनिशिया में 30 साल तक राज किए, लिसन मोर, सुनते ज्यादा थे। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, डिक्टेटर्स हैं, या जो भी लीडर्स हैं, वो सुनते ज्यादा हैं। तो बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। समझ रहे हो? कम से कम बोलिए, और जब बोलिए तो ऐसा बोलिए कि मजा ही आ जाए। यू हैव टू लिसन मोर। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। ओके, उसके बाद देखिए, आपको ना कहना आना चाहिए। ठीक है, यस 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 यहां चलेगा, यस पैसे हैं, यस नहीं। जो चीज आपके बस के बाहर है, या जो चीज में आपका मन नहीं है, नो कह दो। भले ही सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं है। जैसे मेरे दोस्त कहते हैं कि सिद्धांत तुम कभी कभी झूठ बोल देते हो, तो मैं बोलता हूं कि भाई मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन पहली बात उससे किसी का दिल नहीं दुखता। दूसरी चीज ये है कि अगर सच सुनने की हिम्मत है तुम में, तो मैं सच बोल दूं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके बस में कोई काम नहीं है, जैसे पहले मैं बहुत सारे ऐसे काम हाँ कह देता था, बाद में मुझे उसके काफी रेपरकशन झेलने पड़ते थे। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कोई आगे चलेगा, मैंने कहा चलो भाई काम है तुम्हारा, और मेरी पूरी पढ़ाई चली जाती थी। बाद में मैंने ना कहना सीखा। तो आपको नो कहना है। याद रखिएगा कि दुनिया में आप किसी को आपकी नहीं पड़ी है। जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी तो बस आपके 2 ही 3 दोस्त जो आपके बड़े क्लोज है वहीं आएंगे, और अगर आपके अच्छे दोस्त होंगे तो वो आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा। तो ना कहना सीखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को टाइम दो। उसके बाद अगेन एंटरप्रेन्योर्स में कॉमन पॉइंट होता है कि वो हमेशा पढ़ते हैं। 50 पेजेस तो कम से कम पढ़ो। पेजेस गिनो नहीं, कोई आर्टिकल पढ़ लो, कुछ पढ़ लो। अगर मान लो तुम कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर रहे हो, उसके बारे में पढ़ लो। तुम्हारा कोई बिजनेस है, कोडिंग मान लो कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, उसके बारे में पढ़ लो। बट लगातार अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहो। तो हर दिन से अभी 50 पढ़ रहे हो, कल 100 पढ़ोगे, परसों 200 पढ़ोगे। इससे तुम्हारी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। और जिस इंसान को पढ़ने की आदत पड़ गई, दुनिया के कितने महान महान लोग हुए हैं जो इससे पढ़ पढ़ के जिन्होंने कितनी महानता हासिल की है। किताबें, वॉरेन बुफे ने 16, एलॉन मस्क 8 साल की उम्र में वो गेम बना लिए थे, मार्क जकरबर्ग, उन सबकी लाइब्रेरी थी। वॉरेन बुफे जो है वो 16 साल की उम्र में अपने जो टीचर उनको स्टॉक बेच रहे थे। तो कैसे हुआ ये? पढ़ पढ़ के। समझ रहे हो? ये चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर 90 दिनों में, यानी कि 3 महीने में एक नई स्किल सीखो। अगर ये आप कर पा रहे हो, स्किल इज ऑलवेज 10x मोर पावरफुल देन डिग्री। कोडिंग बन जाओ, सेल्स के बारे में अच्छे से सीख लो, फाइनेंस के बारे में सीखो, कॉपी राइटिंग के बारे में सीखो। हर 3 महीने में एक नई स्किल सीखो। ठीक है, जैसे 3 महीने हो गया, स्किल सीख ली, मैं तो कह रहा हूं गिटार बजाना सीख लो, क्या ही दिक्कत है? तो जो आपको लगे, खेलना सीख लो, कोई पूल खेलना सीख लो। स्किल आपको मेंटली बहुत ज्यादा ग्रो करवाती है, और कौन सी स्किल कब आपको काम आएगी वो आपको पता ही है।
देखिए इसमें होता क्या है ना कि जैसे अभी डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, तो जितना ज्यादा आप ऑनलाइन स्किल सीखोगे, ठीक है, जैसे एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, या वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, वो कमाल करेगा। तो हमेशा 3-3 महीने पे एक नई स्किल सीखते रहो। और आज तो आप ब्लेस्ड हो, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे लगभग हर तरीके की क्लासेस अवेलेबल है। ये चीज है। ये देखिए, ये मैं लेता हूं पावर नैप्स, जो कि मुझे बहुत हेल्प करता है। और पावर नैप्स देखिए, मैं मेंटली बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूं लेक्चर करते करते, मुझे दिन भर करने होते हैं। और बहुत लोग ये रिकमेंड करते हैं, लियोनार्डो डा विंची जो है वो दिन भर में तकरीबन 12 नैप्स लेते थे, 8-8 10-10 मिनट के, ठीक है। तो दिमागी थकान होती है और ये फिजिकल थकान से ज्यादा होती है। तो आप आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए हल्का सा पावर नैप ले लो। क्योंकि देखो, जब हमारी नींद पूरी होती है, पावर नैप एक ले लेते हैं ना, तो हम ज्यादा बूस्ट होते हैं, हम रिफ्रेश फील करते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो पावर नैप्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अपने फोन को, अपने डिस्ट्रैक्शंस को, जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, जो चीज आपका अच्छा खासा वक्त ले रही है, अनइंस्टॉल कर दो। कोई जरूरत नहीं है। मैंने कितने ही लोगों को देखा है जो व्हाट्सएप पे भी नहीं है, ठीक है, जो इंस्टा बिल्कुल चलाते नहीं है। ये सब सिर्फ आपका वक्त खाते हैं और कुछ नहीं करते और आपको आलसी बनाते रहते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि अपना फोन जो है, अच्छा देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है तो धीमे धीमे इसको कम करो। जैसे मान लो 3-4 घंटा सोशल मीडिया देखने की आदत है, उसको 2 घंटा करो, फिर 1 हफ्ते बाद 1 घंटा करो। ऐसे अपना धीमे धीमे कम करो, अपने आप आदत खत्म हो जाएगी। लेकिन हां, अपने फोन को थोड़ा दूर ही रखो, तभी यूज करो जब इसकी जरूरत हो, ठीक है। अब अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आप क्लास कर रहे हो, तो बस उतना ही यूज करो। क्लास करने के लिए यूज कर सकते हो आप, जैसे हम एप्स पे अपने क्लासेस देते हैं, तो वो यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो लर्निंग के लिए यूज करो। बट कोई चीज जो आपको बहुत ही आइडल बना रही है, मत करो। माइंडफुलनेस टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हल्का सा सुबह ध्यान लगा लो, ठीक है, थोड़ा सा प्रेयर कर लो। देखो, मेडिटेशन कुछ भी, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो वो भी मेडिटेशन है, अगर आप अच्छे से खेल रहे हो एकदम ध्यान लगा के वो भी मेडिटेशन है, अगर आप अपना बहुत ही शिद्दत से काम करो वो भी मेडिटेशन है, ठीक है। बट हां, आप अपनी ब्रीदिंग पे काम करो, ठीक है, थोड़ा सा अपने सांस पे काम करना सीखो, तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठते हल्का से हाथ जोड़ के 2-3 मिनट तक शांत बैठे रहो, रात में कर लो, तो ये आपको ना बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगा। और ये भी कॉमन है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स में, वो उठ के ये करते ही करते हैं, जो कि भारत की टेक्निक, दी गई टेक्निक है। उसके बाद अपने लिए कुछ काम करो, 6 महीने तकरीबन अपने आप को दो, ठीक है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। और बहुत ज्यादा दूसरों के लिए काम कर लिया, बट अब अपने सपनों के लिए काम करना शुरू कर दो। और जिस दिन आपने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए 6 महीने दे दिए, उस दिन आप कमाल देख लोगे। फिर उसके बाद अपने काम, जो आपका पैसा है उसको आइडल मत पड़ा रहने दो। हालांकि अभी रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड, खुद वो $1.2 मिलियन उतनी डेथ है उनकी। अब बताओ, वो कर्ज में, खुद तो वो किताब में लिख रहे सेविंग करो, बहुत अच्छी किताब है उनकी, लेकिन खुद वो कर्ज में। खैर, हमको इतना फर्क उससे नहीं पड़ता, किताब में जो चीजें लिखी है वो बिल्कुल सही है। अब वो पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं उतना हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्ञान बटोरो, ज्यादा इंसान में इन्वॉल्व ना हो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। तो यहां पे इन्वेस्ट करो वाइजली, हर जगह इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे जिसके दाम बढ़ने नहीं है, कोई बहुत महंगी प्रॉपर्टी ले ली जो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई है, कार ले ली, या कुछ ऐसा जिसकी जरूरत नहीं है, आईफोन बिना बात के लोन पे दे रहे हो, बकवास है ये सब। वाइजली इन्वेस्ट करो, पैसे से पैसा बनाओ बेटा, समझ रहे हो। 4 घंटे 8 घंटे आपके बिजनेस के होने चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, कम से कम 8 घंटे आप उस पर दो, और उसमें से 4 घंटे आपका डीप वर्क होना चाहिए, एकदम घुस के उसमें काम होना चाहिए, इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसे रिजल्ट्स आएंगे ना कि आपने कभी देखा नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें थी। और कुछ टाइम अपना क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के लिए निकालो। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हो ना, और बहुत आज दोपहर पूरा मतलब दिन भर काम किया, और बस शाम को फैमिली के साथ थोड़ा घूमने चले गए, दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चले गए, अरे जिंदगी सफल हो जाएगी यार तुम्हारी, मतलब बेस्ट। तो ये चीजें करो, सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज डेवलप हो जाएंगी। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।